नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 12 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 13 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। जो सच्चा भक्त होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्लोक नंबर 13, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे वे सृष्टि के प्रत्येक अंग में अपनी शक्ति का प्रभाव बनाए रखें। गामा विश्वे च भूतानि धर्मस्वय। यहाँ भगवान कहते हैं कि पृथ्वी गाम में प्रवेश करके सभी जीवो भूतानी को अपनी शक्ति ओजस से धारण करते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान पृथ्वी में व्याप्त होते हैं और वहाँ के प्रत्येक जीव और वस्तुओं को अपनी दिव्य शक्ति से संजीवनी प्रदान करते हैं। पुष्पाणि चौषधि सर्वा समो भूतास्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे चंद्रमा सोम के रूप में बनकर सभी वनस्पति औषधि को पोषित पुष्ट करते हैं। चंद्रमा का रस रसायन वनस्पतियों के लिए आवश्यक नमी और पोषण का स्रोत है, जिससे वे फल फूलते ही और जीवन में वृद्धि होती है। इस प्रकार श्लोक यह स्पष्ट करता है कि भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के प्रत्येक भाग में अपनी उपस्थिति और ऊर्जा बनाए रखते हैं, जिससे सृष्टि का संपूर्ण तंत्र सही तरीके से चलता है और जीवन में संतुलन बनाए रहता है। श्लोक नंबर 14, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त विश्वनगर अग्नि रूप होकर चार भक्ष्य भोज्य लेहा और चोष्य ऐसे चार प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि। तथा जो चाटा जाता है वह लेहा है, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चोष्य, जैसे ईख आदि प्रकार के अन्न को पचाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे स्वयं विश्वनगर अग्नि के रूप में सभी प्राणियों के शरीर में उपस्थित होते हैं। विश्वनगर अग्नि शरीर के भीतर पाचन क्रिया का कार्य करती है। यह अग्नि प्राण और अपान वायु से मिलकर काम करती है, जो शरीर के भीतर अन्न के पाचन में मदद करती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस अग्नि की सहायता से वे चार प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। जो अन्न चबाकर खाया जाता है जैसे रोटी, भोज्य जो निगला जाता है जैसे दूध, लेहा जो चाटा जाता है जैसे चटनी, चोष्य जो चूसा जाता है जैसे ईख। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे ही संपूर्ण पाचन क्रिया के आधार है और अन्न के चार प्रकारों को पचाने में मदद करते हैं। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि भगवान की उपस्थिति और क्रियाएं हर जीव में व्याप्त है और उनके बिना कोई भी पाचन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। श्लोक नंबर 15, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन विचार द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है। इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक ही तो वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं की महिमा और उनके अनंत स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। मेरी ही उपस्थिति ये सभी को स्मृति याद रखने की शक्ति, ज्ञान, सच्चा ज्ञान और अपोहन बुद्धि में रहने वाले दोषों का नाश प्राप्त होता है। अर्थात यह सब मेरे द्वारा ही संभव होता है। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, क्योंकि वेदों का परम उद्देश्य मुझे जानना है। मैं वेदांत वेदों का अंतिम भाग का निर्माता हूँ और वेदों को जानने वाला भी हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और वे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन के स्रोत है। इसके अलावा वेदों का ज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण पर ही आधारित है और वेदांत का निर्माण भी वही है। यह श्लोक भगवान की संपूर्णता और उनकी सार्वभौमिकता को दर्शाता है, जो सभी विद्या और ज्ञान का स्रोत है। श्लोक नंबर 16,
इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी, ये दो प्रकार गीता शायद अध्याय श्लोक 4 से 5 में जो अपार और परा प्रकृति के नाम से कहे गए हैं, तथा अध्याय 13 श्लोक 1 में जो क्षेत्र और क्षेत्र के नाम से कहे गए हैं, उन्हीं दोनों का यहाँ पर क्षर और अक्षर के नाम से वर्णन किया है। पुरुष, इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्म अविनाशी कहा जाता है। क्षर पुरुष यह संसार के भौतिक रूप से संबंधित है जो नाशवान है। इसका मतलब है कि यह सब भौतिक तत्व प्राणी और उनके शरीर के सभी हिस्से जीवित और निर्जीव, अस्थायी और बदलने वाले होते हैं। जैसे कि यह दुनिया, हमारे शरीर और सभी भौतिक वस्तुओं समय के साथ बदलती है या नष्ट हो जाती है। अक्षर पुरुष यह जीवात्म आत्मा का स्वरूप है जो अविनाशी और स्वस्थ होता है। अक्षर पुरुष का मतलब है कि आत्मा जो कि हमारे वास्तविक स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती है, नाशवान नहीं होती, यह अस्थायी और अमर और इसका अस्तित्व सदा रहता है। इन दोनों पुरुषों के बीच का अंतर इस बात का दर्शाता है कि भौतिक संसार और आत्मा आध्यात्मिक संसार के गुण और स्वभाव बिल्कुल भिन्न होते हैं। भौतिक संसार क्षणिक और परिवर्तनशील है, जबकि आत्मा अस्थायी और स्वस्थ है। इस प्रकार यह श्लोक हमें समझाता है कि संसार में जो कुछ भी भौतिक है वह अस्थायी है और जो कुछ भी आत्मा का हिस्सा है वह स्वस्थ है। इस तरह हमें समझाना चाहिए कि हम कौन हैं और इस भौतिक संसार की अस्थिरता से परे हमारी वास्तविक पहचान क्या है। श्लोक नंबर 17, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम पुरुष की विशेषताओं का वर्णन किया है। उत्तम पुरुष, यहाँ उत्तम पुरुषों का अर्थ है सर्वोच्च परमात्मा जो सृष्टि के सीजन में पालन और संहार से परे हैं, इसे परमात्मा भी कहा जाता है। श्लोक का अर्थ, श्लोक के अनुसार उत्तम पुरुष वह परमात्मा है जो तीनों लोकों, भूलोकों, सरलोकों और पाताल लोक में प्रवेश करके सबका पालन और पोषण करता है। यह परमात्मा अविनाशी है जिसका कोई अंत नहीं है। श्लोक का संदेश श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तम पुरुष केवल एक ही है जो सभी ब्रह्मांडों में व्यापक है और सभी जीवों का पालन करता है। यह वह परमेश्वर है जो सृष्टि के सभी परम पंचों से परे हैं और इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने उस परम सत्ता की पहचान कराई है जो सच्चे अर्थ पर सर्वोच्च है और जिसे समझने में सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।